दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है विज्ञान शो के एक और एपिसोड में। हेलो, मेरा नाम स्टीफन हॉकिंग है और मैं फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और कुछ हद तक एक ड्रीमर हूँ। मैं चल फिर नहीं सकता और मैं एक कंप्यूटर के जरिए बोलता हूँ, लेकिन मैं मन से आजाद हूँ। मैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों का जायजा लेने के लिए आजाद हूँ और उनमें सबसे बड़ा सवाल भी है कि क्या कोई ईश्वर है जिसने ब्रह्मांड यानी कि तारों और ग्रहों से लेकर आपकी और हमारी भी रचना की और जो सबको नियंत्रित भी करता है। इसका पता लगाने के लिए हम प्रकृति के नियमों की यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहीं इस पुराने सवाल का जवाब मौजूद है कि ब्रह्मांड कैसे बना, और ये कैसे विज्ञान के लिए जायज सवाल है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है। आखिरकार ब्रह्मांड की रचना किसने की और कौन इसे नियंत्रित करता है। इसकी बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण और बुनियादी रहस्य पर विचार करना बेहतर है। पुराने जमाने में इसका जवाब लगभग एक ही होता था, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। दुनिया एक डरावनी जगह थी, इसलिए वाइकिंग्स जैसे ताकतवर लोग भी बिजली कड़कने या तूफान जैसे कुदरती बातों को समझने के लिए अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। वाइकिंग्स लोगों के कई अलग अलग देवता थे। थोर आसमानी बिजली के देवता थे। एक और देवता एडिल समुद्री तूफान पैदा करते थे, लेकिन वो स्कोल नाम के देवता से सबसे ज्यादा डरते थे। वो देवता इस खौफनाक प्राकृतिक घटना के लिए जिम्मेदार थे जिसे हम आज सूर्य ग्रहण कहते हैं। स्कोल को आसमान में रहने वाला भेड़िया देवता माना जाता था। कभी कभार वो सूर्य को खा लेते थे, जिससे वो डरावना पल आता था जब दिन रात में बदल जाता था। कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिक कारण नहीं जानने की वजह से सूर्य को गायब होते हुए देखकर लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। वाइकिंग्स लोग इसके जवाब में वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। वो भेड़िए को डराकर भगाने की कोशिश करते थे। वाइकिंग्स लोगों की मान्यता थी कि उनके चीखने चिल्लाने से सूर्य लौट आता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। सूर्य हर हाल में दोबारा निकल आता। जब ये समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड इतना अलौकिक या रहस्यमय नहीं है जितना लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए इन लोगों से भी ज्यादा साहस की जरूरत है। मेरी और आपके जैसे मामूली लोग भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। वाइकिंग्स लोगों से भी काफी पहले प्राचीन ग्रीस में इसका पता लगा लिया गया था। ईसा पूर्व 300 में अरिस्टोटल नाम के एक दार्शनिक को भी ग्रहणों में गहरी दिलचस्पी थी, खासकर चंद्र ग्रहण में। उनमें यह सवाल करने का साहस था कि क्या वो सचमुच देवताओं के कृत्य थे। अरिस्टोटल सचमुच वैज्ञानिक पहल करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने आसमान का सावधानी से अध्ययन किया और एक बहुत बड़े नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि ग्रहण कोई अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि चांद के ऊपर से गुजरती पृथ्वी की परछाई है। इस खोज ने उन्हें पुरानी मान्यताओं से मुक्त कर दिया और वो आसमान में चल रही गतिविधियों को समझने और सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच असली संबंधों को दिखलाने वाले नक्शे बनाने में कामयाब रहे।